श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 22 फरवरी को माघ मास का गुरुवार है। देखिए आज पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ अश्लेषण नक्षत्र, सौभाग्य योग और शोभन योग का बहुत ही दुर्लभ और पवित्र संयोग बन रहा है। और पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी उपाय हमें 2 गुना फल की प्राप्ति करवाता है। तो आज रात्रि में आपको दीपक की यह विशेष उपाय करने से नहीं चूकना है। आज रात्रि में दीपक में एक विशेष सामग्री डालकर के अपने ही घर में प्रज्वलित कर देना। आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, अधूरी मनोकामनाएं हैं जो अभी तक परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही हैं, आप बहुत अधिक प्रयास कर चुके हैं लेकिन आपकी कोई भी इच्छा अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में आपको यह विशेष उपाय कर लेना है। आपके जीवन की जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। देखिए यदि जीवन में धन की बहुत ही अधिक समस्या है, पैसा जो है पास में टिक ही नहीं पा रहा है, पैसा आ भी रहा है तो वह अनावश्यक खर्च हो जा रहा है, या फिर आप जितना कमा रहे हैं उससे अधिक खर्च हो रहा है, तो आपको आज रात्रि में यह विशेष उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यदि घर के किसी भी सदस्यों में आपस में बनती ही नहीं है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आज रात्रि में आपको एक विशेष दीपक को प्रज्वलित कर देना है। घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर होगी और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी एक दीपक तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। देखिए हल्दी जो है वह हमारे जीवन में दुर्भाग्य जो है उसे समाप्त करती है और हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करवाती है और जीवन के जो भी ग्रह कलेश हैं वह भी समाप्त करती हैं। इसीलिए हमें 1 चुटकी हल्दी लेनी है। अब इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है अपने ही घर पर तुलसी जी के पौधे के पास में। और विशेषकर यह जो उपाय है आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए इस उपाय को आप रात्रि में 10 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उससे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए अंत में जो ये दीपक है इससे आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों का राजा कहलाता है और पुष्य नक्षत्र में किया गया उपाय हमें फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से करवाता है। और जब भी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो यह हमारे जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। तो इसीलिए जीवन से दुर्भाग्य और दरिद्रता को समाप्त करने के लिए आपको यह हल्दी वाला दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें अपने जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, परिवार का जो प्रत्येक सदस्य है वह तरक्की की ओर बढ़े, तो गुरुवार की पुष्य नक्षत्र की विशेष रात्रि में आपको यह दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक आटे का दीपक लेना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको केवल और केवल आटे का दीपक ही लेना है, मिट्टी का दीपक नहीं लेना है। तो आपको एक शुद्ध आटे का दीपक तैयार करना है। अब देखिए इस आटे के दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए इस प्रकार से आटे का गोल बाती का दीपक तैयार करने के बाद इसे आपको पुष्य नक्षत्र यानी कि आज रात्रि में इसे लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में मुख्य द्वार के वहां पर।
अब देखिए, इस दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार पर इस प्रकार से प्रज्वलित करना है कि जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ आपको ये दीपक रखना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है भगवान हरि का स्मरण करते हुए। और जो भी व्यक्ति आपके परिवार में बहुत अधिक दुखी रहता है, परेशान रहता है, या फिर आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अधिक प्रयास कर चुका है लेकिन उसे अपने कार्य में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, तो उसकी सफलता की प्राप्ति के लिए आपको भगवान हरि से प्रार्थना करनी है। और जो आपके पास दीपक हैं उसी के अंदर आपको 1 से 2 अनाज के दाने भी डाल देने हैं। देखिए, आप चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने, जो भी अनाज आपके घर में उपलब्ध हैं, उनके मात्र 1 से 2 दाने आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर का जो वह व्यक्ति है उसे अपने जीवन में कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होगी और उसके जो कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे सबसे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र 1 दीपक लेना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए, सबसे आखिर में आपको मात्र 1 हरी इलायची भी ले लेनी है। देखिए, हरी इलायची का उपाय बहुत ही सर्वोत्तम होता है क्योंकि हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है। और इस गुरु पुष्य नक्षत्र में जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है तो उसके जीवन से निश्चित ही धन की समस्या दूर हो जाती है। अब देखिए, मात्र दोनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, यह उपाय भी आपको शाम को सूर्यास्त के बाद में यानी कि रात्रि में ही करना है। देखिए, तुलसी जी के पौधे के पास में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रख देना है। लेकिन यह जो दीपक है आपको ऐसे ही नहीं रखना है। इस दीपक के नीचे आपको चावल के दाने आसन के रूप में अवश्य ही रखने हैं। अब देखिए, इस दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है और आपका जो मुख है उससे भी आपको उत्तर दिशा में ही रखना होगा। अब देखिए, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और आपको 11 बार या फिर 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः, आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। और इसके बाद जो आप 1 हरी इलायची लेकर के आए हैं इससे भी आपको उसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। और इसके बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत ही अधिक समस्याएं रहती हैं। हे माता लक्ष्मी, मेरे घर से धन की समस्या को दूर करके मेरे घर में प्रवेश करने की कृपा करें। देखिए, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में किया गया यह उपाय आपके जीवन से जो धन की समस्याएं हैं उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। तो इस उपाय को भी आपको इस गुरु पुष्य नक्षत्र में अवश्य ही करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की पुष्य नक्षत्र पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।